जिस समय भगवान धीरे धीरे राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग वन को जाते हैं 14 वर्षों के लिए वनवास को। धीरे धीरे भगवान आज पहुंचे कहां कि जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। इधर भगवान धीरे धीरे चित्रकूट को पहुंच गए। इधर भैया एक बार की बात है कि सीतापति फूल एक दिन कुछ अर्चन लाए श्री सीता जी को। सीतापति फूल एक दिन कुछ लाए सीता जी को। सीतापति फूल एक दिन कुछ मिला श्री सीता जी को। सीतापति फूल एक दिन कुछ मिलाए श्री सीता जी को। फिर उनके गहने बना फिर उनके गहने बना पहनाए श्री सीता जी को। उनके गहने बना एक बार चुन कुसुम सुहाए। एक बार भगवान श्री राम आज और मैया सीता के आज चरणों में चोंच मारी तो ही कि प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे। प्यारी के प्यारे कर दी अरे ऐसी हवा प्रबल पीछे। अरे जाता है जहां जहां कागा जाता है जहां जहां कागा रहता है बाढ़ वहाँ पीछे। जाता है मैया सीता के आज ही चरणों में चोंच मारी उस कौवे ने तो भगवान राम ने देखा कि जब रक्त निकल रहा है तो एक सींग का बाण भगवान ने छोड़ दिया। अब आगे आगे वो कौवा भाग रहा है, पीछे पीछे भगवान का बाण कि आंधी समान नभमंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था कि बादल जैसा वह तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। बादल जैसा वह साथ साथ भी बढ़ता जाता था। नभमंडल पर जब अरे कागा चढ़ता जब जाता था पर ही जब
बाधा चढ़ता जाता था। अरे बादल जैसा तब साथ साथ, बादल जैसा तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। बादल जैसा आगे आगे वो कौआ भाग रहा है और पीछे पीछे से भगवान का बाण, जिसमें अब कौवा भागा और आकाश में उड़ने लगा और पीछे पीछे भगवान का बाण लगा हुआ है। तीनों लोकों में गया फिरा। देखिए, जो भगवान से बैर करता है तो उसकी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि करहु सदा तीन की रखवारी, करहु सदा तीन की रखवारी, करहु सदा की रखवारी, करहु सदा। और भैया जिसके अंदर अभिमान आ जाता है तो हो बेगी समय रिहो उठारी, बेगी समय रिहो उठारी, पन हमार से बतहित कारी। बेग समय नारी हो खारी, अपन हमार सेवक हितकारी। देखिए, भगवान ने कहा मैं उन लोगों की हमेशा रक्षा करता हूं जो हमारे शहर सहारे रहते हैं। इधर जयंत काज कौए का भेष बनाए हुए और भगवान की ही परीक्षा लेने पहुंच गया। तो भगवान ने जो ही आज सींग का बाण छोड़ा, अब बाण पीछे पीछे लगा हुआ है और जयंत बेचारा आगे आगे भाग रहा है कि तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई, यह दुख हर सका नहीं कोई, यहाँ दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई।
अब जयंत बेचारा जो भाग रहा है आगे आगे और तीनों लोगों में घूम रहा है। अपने पिता के पास में गया, इंद्र के पास, पिताजी रक्षा करो। पिताजी ने क्या कहा, क्या हुआ? जयंत ने कहा प्रभु राम ने हमें बाण मारा है, बाण पीछे से लगा हुआ है, इस बाण से रक्षा करो। इंद्र ने भगाया, जल्दी भाग यहां से। अरे तूने भगवान से बैर किया है, परमात्मा से, ब्रह्म से बैर किया है, इसलिए ब्रह्मलोक गया, भोले बाबा के पास में गया। हर एक जगह जाता है जयंत, लेकिन कहीं भी आज अब जयंत की कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल रहा है। तब तक देखा किसने भैया? नारद बाबा ने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, पाप होते सब, पाप होते सब नारायण भजमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जयंत आज घूमता फिरता जा रहा है। तब तक भैया नारद बाबा ने देखा कि जयंत बड़ा परेशान है। नारद देखो विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देखिए सब हैं संत और नारद बाबा बताए गए हैं संता। देवर्षि नारद बाबा ने जो ही देखा जयंत को, कि नारद ने देखा जब भी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। नारद बाबा की शरण में गया जयंत, नारद बाबा से कहा बाबा रक्षा करो। तो नारद बाबा ने कहा जाओ तुम्हारी रक्षा परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक बार भगवान के सामने पहुंच जाए तो कि सन्मुख हो या जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, अरे सन्मुख हो या जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। तो सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघना सही तब ही। जो व्यक्ति एक बार भगवान के सामने पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के भगवान करोड़ों जन्मों के अपराध परमात्मा क्षमा कर देते हैं। कितना भी व्यक्ति पापी हो और जो एक बार भगवान के सामने पहुंच जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। नारद बाबा ने कहा तुम भगवान के ही शरण में जाओ और परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं।
सुनते ही उपदेश यहाँ पलटा चक्कर मार और गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। गिरा राम के चरण में पुकार पुकार गिरा राम के चरण में क्षमा क्षमा पुकार। गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार इधर आज जो ही जयंत वहां से भागा और भगवान के चरणों में पहुंच गया। चरणों में गिरा जाकर के बार बार क्षमा मांगी भगवान से। तो भोले बाबा कहने लगे, हे देवी एक नयन करित जा भवानी। तो आज उस जयंत की जो कौवे का भेष बनाए है और भगवान ने उस बाण से एक आंख को फोड़ के जयंत को छोड़ दिया। इधर जयंत परीक्षा लेने क्यों गया है भगवान की। आइए भगवान की बाल्यावस्था में हम और आप चलते हैं, जिसमें भगवान बड़े छोटे थे बाल्यावस्था में। एक बार भगवान पिताजी के साथ में दरबार में बैठे हुए थे, तब तक कहीं से एक मदारी आया बंदर नचाने वाला। भगवान राम ने देखा बंदर बानर को, दशरथ जी से कहा, पिताजी हमारी इच्छा है कि हमें बानर लेना चाहते हैं। तो पिताजी ने बानर खरीद के राम को जो ही दिया। अब राम जी ने थोड़ी देर खेला और बानर को छोड़ दिया। भगवान फिर रोए, पिताजी बानर लेंगे। दशरथ जी ने दूसरा बानर खरीद दिया। धीरे धीरे एक नहीं अनेकानेक बानर दशरथ जी खरीद के देते हैं। और भगवान राम थोड़ी देर खेलते हैं और फिर रोते हैं। दशरथ जी जब परेशान हो गए, पहुंच गए गुरु जी के पास में। गुरु जी से कहने लगे, भैया गुरु जी महाराज राम से बहुत परेशान हो चुके हैं। जब भी बानर खरीद के देते हैं तो राम थोड़ी देर खेलते हैं और छोड़ देते हैं, फिर रोते हैं। तो कारण क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा, वो साधारण बानर के लिए नहीं रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं। किस किंधात अरे पवन कुमारा अरे ले हो बुलाई अपन दरबारा। ले हो बुलाई अपन दरबारा। ले हो बुलाई अपन दरबारा। अरे किसकी धात किसकी धात पवन कुमारा हो बोलाई अरे हो बोलाई अपन दरबारा। हो बोलाई अपन दरबारा। हो बोलाई हनुमान जी महाराज के लिए राम जी रो रहे हैं। किस किंधात पवन कुमारा अले हो बुलाई अपन दरबारा। तो किस किंधा नाम पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज के यहाँ पर एक बानर है जिसका नाम है हनुमान। और उस हनुमान रूपी बानर के लिए रो रहे हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो 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 धन
बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसमें हनुमान जी महाराज को किष्किंधा नाम के पर्वत से बुलाया जाता है और भगवान ने हनुमान जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। एक बार भगवान राम ने पतंग उड़ाई कि एक दिन राम पतंग उड़ाई पहुंची इंद्रलोक में जाए। भगवान ने जब पतंग उड़ाई तो परमात्मा की पतंग पहुंची इंद्रलोक। इंद्र के यहाँ पर जयंत की पत्नी ने देखा पतंग बड़ी सुंदर है, मन में विचार करने लगी जो पतंग इतनी सुंदर तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा, इसलिए पतंग को पकड़ लिया। इधर हनुमान जी महाराज पतंग छिड़वाने के लिए गए। देवी ने कहा जिसकी पतंग है उनके हम दर्शन करना चाहती हैं, तो हनुमान जी से आकर के बतलाते हैं। तो भगवान ने कहा उसको दर्शन जरूर होंगे, लेकिन कब होंगे, अभी नहीं। कि चित्रकूट दर्शन करई कहो पवन सुत जाय, जाय कही हनुमान ने लई पतंग छुड़ाए। जाय कही हनुमान ने लई पतंग छुड़ाए। चित्रकूट दर्शन करे कहा पवन सुत जाय, जाय कही हनुमान ने लई पतंग छुड़ाए। तो हनुमान जी ने कहा देवी अभी दर्शन नहीं होंगे और भगवान के दर्शन होंगे चित्रकूट में। तो चित्रकूट में आज भगवान के दर्शन करने गई थी जयंत की पत्नी ने। जयंत ने सुना तो वही आज जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। धीरे धीरे इधर भगवान चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारी। कि धीरे धीरे बस गए कई वहां पर ग्राम, और छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। इसमें भगवान चित्रकूट को छोड़ के और आगे बढ़े, क्योंकि चित्रकूट कोई साधारण नहीं है। अरे दुनिया में झूठा हजारों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, दुनिया में झूठ हजारों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ हजारों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट हजारों है, फूट हजारों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट हजारों है, दुनिया
कूट हजारों में, पर भाई भाई सम फूट रही। दुनिया में झूठ हजारों में, पर भाई भाई सब कूट रहे। दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में कूट हजारों हैं, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। धीरे धीरे आज भगवान चित्रकूट से जब आगे बढ़ते हैं तो 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम। अत्रि आश्रम में किया संध्या और विश्राम। धीरे धीरे भगवान अत्रि जी महाराज के आश्रम को पहुंच गए तो अत्रि महाराज से भगवान राम मिल रहे हैं और अनसुईया मैया से माता सीता मिल रही हैं। और किस प्रकार से मिल रही है मैया सीता कि अनसुईया के पद गही सीता। और अनसुईया के पद गही सीता कि मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही सीता, बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही सीता। अनसुईया के पद गही सीता। अनसुईया के पद गही सीता। और मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही अनसुईया के पद गही सीता। और मिली बहोरी सुशील विनीता। मैया सीता अनसुईया मैया के चरणों में प्रणाम कर रही है और दोबारा मिली है। मिली बहोरी, बहोरी का अर्थ है दोबारा। और इससे पहले एक बार मिल चुकी हैं सीता मैया। कब? आइए कथा के माध्यम से आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। और ये कार्यक्रम आप लोग YouTube लाइव के माध्यम से आप सभी भक्त देख रहे हैं। पंडित घनश्याम कुमार मिश्रा अपने फोन पर सर्च करें, आपके फोन तक ये कार्यक्रम पहुंच जाएगा। बोलिए वृंदावन धाम की हो। तो मैया सीता इससे पहले कब मिली है? एक बार ब्रह्माणी मैया एवं लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, तीनों देवियां पास में बैठी हैं और तीनों देवियों में बहस होने लगी। ब्रह्माणी ने कहा इस समय सबसे बड़ी सती हम हैं, हमसे बड़ी कोई संसार में सती ही नहीं। माता लक्ष्मी जी ने कहा हमसे बड़ी सती कोई नहीं है। पार्वती जी ने कहा हमसे बड़ी सती कोई नहीं। अब तीनों देवियां आपस में बहस कर रही हैं। अब झगड़ा शांत करने वाला कोई नहीं। तब तक पहुंचा कौन? नारद बाबा। नारद बाबा पहुंच गए। तीनों देवियों ने कहा ए भैया नारद, अरे आप हर जगह जाते हो तो हम तीनों देवियों की एक शंका है तो उसका समाधान करो। तो ये बताओ कि हम तीनों देवियों में से सबसे बड़ी सती है कौन? नारद बाबा ने कहा काओ साची बताओ, काओ झूठी। तीनों देवियों ने कहा साची बताओ। नारद बाबा बोले देखो तीन सती बैठी लेकिन इसमें सती कोई है नहीं। और सती है कौन? मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया मैया। क्योंकि इस भारतवर्ष को 3 लोग सजाते हैं कि 3 सजावत देश को। अरे सती संत और सूर
और तीन बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर। तीन बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर। तीन सजावत देश को सती संत अरसूर। तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। इस भारतवर्ष को मात्र 3 लोग सजाए हैं। पहला नंबर सतियों का, दूसरा नंबर संतों का, तीसरा नंबर सूरवीर योद्धा। 3 लोग। देखिए माता का नाम सबसे पहले आया है और लिखा भी तो